मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हुकूमती इक़दाम चैलेंज करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट बार ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत अपने मज़मूम मकासद पूरे करना चाहती है। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पीका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा करार। जुर्म की तारीफ किए बगैर ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई। ये काला कानून बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आइन, कानून और जमहूरियत के दिफा की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए एक और बड़ी बैठक। मौलाना के बाद शहबाज शरीफ की आज आसिफ जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का भी शरीक होने का फैसला। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद पर इख्तलाफात। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी से 27 फरवरी का एहतजाज मुलतवी करने का मशवरा। पहले मरकज या पंजाब में तहरीक लाने पर भी मुख्तलिफ आरा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। JUIF की क़यादत ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेरे सदारत इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए। नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। 172 अराकीन लाना आपका काम है। फिर कहते हैं कोरोना आ गया, फोन आ गया। इमरान खान भी सीने से लगाकर काट खेलते हैं। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो उम्मीद है मस्बत जवाब आएगा। दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं, ताल्लुक खत्म नहीं होता। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। दुबई से वापसी पर इत्तेहादियों, हम ख्याल और तरीन ग्रुप से राबतों का फैसला। ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उस्मान बुज़दार का दावा। सियासी अमल की वजह से राबते सबसे होते हैं। फैसले सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए मुशावरत और सोच समझ कर करेंगे। जो मुल्क के मफाद में होगा वो करेंगे। परवेज इलाही की साहबजादा महबूब सुल्तान अमीर सुल्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। वर्चुअल हल्फ गैर आइनी करार। इसहाक डार की इस्तदाम मुस्तरद। चेयरमैन सेनेट का नून लीगी रहनुमा को जवाबी खत। आर्टिकल 65 और 255 का हवाला। सिर्फ हल्फ उठाना ही काफी नहीं होता, रजिस्टर पर दस्तखत भी करना होते हैं। सादिक संजरानी का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का भारतीय हम मनसब को टीवी पर मनाज़रे का चैलेंज। मौजूदा भारत गांधी और नेहरू का नहीं, मोदी का है। दोनों ममालिक के दरमियान असल मसला कश्मीर है। पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। रूस और यूक्रेन का मामला पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल। मुल्क के तूल अर्ज में दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। कराची से खैबर तक रियासत की रेट मुकम्मल बहाल। जमशुदा कबायली इलाकों से गवादर तक तरक्की के नए दौर का आगाज। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशत गर्दों का खात्मा था। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों और आवाम के अज़्म और जुर्रत को सलाम।
वज़ीर आला सिंध की मकतूल सहाफ़ी अतर मतीन के घर आमद, वुरसा से ताज़ियत। सिंध पुलिस को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अमनो अमान बहाल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सख्त इक़दाम कर रहे हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह बाद मुकम्मल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को विफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल किया गया था। रूस ने यूक्रेनी बागियों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। रूसी फौजियों को अलहदगी पसंद रियासतों में दाखिल होने का हुक्म। आज़ादी से मुतालिक दस्तावेज़ात पर जल्द दस्तखत होंगे। यूक्रेन एक कठपुतली मुल्क और अमरीकी कॉलोनी है। प्यूटिन की तनकीद। यूक्रेन ने मॉस्को से अपना सफीर वापस बुला लिया। रूस यूक्रेन तनाज़ा, यूरोप में गैस बहरान का खदशा। कतर ने बरामदात का रुख मोड़ने का फैसला कर लिया। 10 से 15% हिस्सा नए कस्टमर्स को देने का ऐलान। तवील मुद्दती मुआहिदा मुतासिर नहीं होंगे। और PSL 7 का फैसला कुन मरहला। पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स कल आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा।